तो स्क्रीन शेयर एंड ऑडियो क्लियर है। यस सर। ठीक है जी। आज मैट्रिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है जो मुझे इंट्रोड्यूस करना है तुमको, और इससे क्या होगा कि फ्राइडे वाली क्लास मतलब जो कल वाली क्लास है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मैट्रिसेस नहीं किया था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, डिटर्मिनेंट का अपना प्रॉब्लम हो सकता है बट मैट्रिसेस की वजह से नहीं होगा। लिखो बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिसेस का आप तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है इस पे बात करते हैं अभी। ओके, लेट या मैं पहले रूल लिख देता हूं। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और ये टॉपिक ये कहता है टू मैट्रिसेस can be multiplied if number of columns of first matrix must be equals to number of rows of second matrix। ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब इसको नोट कर लो पहले, और नोट करने के बाद मैं इसको समझाता हूं कि कैसे ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ टॉपिक। दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/3 का, और कोई मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 5/7 का। तो हम बोलेंगे इसका तो आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो क्यों बेटा? आपने क्यों मना कर दिया कि इसका आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता? इसका रीजन सुन लो बच्चों। आपने बोला था यहां कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के पास यहां 3 कॉलम है, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स यानी कि इसके पास 5 हैं, तो 3 को इक्वल टू 5 तो आप नहीं कह सकते, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। हां, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता 2/3 और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता लेट्स से 3/5, तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट यानी कि ये 3 है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स ये दोनों सेम है। इन दैट केस वी विल मल्टीप्लाई देम ऑन गेस व्हाट। ट्रांजिटिविटी कैसे काम करती है याद करो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था? ए टू बी, बी टू सी, तो ए टू सी आता था, तो इसमें जो नया ऑर्डर होगा वो 2/5 का होगा। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स एक्स है और उसके अंदर 3 रोज 5 कॉलम है। कोई दूसरी मैट्रिक्स वाई है जिसमें 5 रोज 10 कॉलम है। तो रूल क्या है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट, तो नंबर ऑफ फर्स्ट ये है, इसकी मैट्रिक्स में कॉलम 5 है, इसके रोज 5 है, दोनों सेम है, तो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन विल एग्जिस्ट, यानी एक्स इंटू वाई कर सकते हैं। और किस ऑर्डर में होगा? तो वो होगा बेटा 3/10 का। कर लो बेटा, एग्जाम्पल कॉपी कर लो। अब हम आपको सिखाएंगे, ये तो है व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई, अब हम सिखाते हैं आपको हाउ टू मल्टीप्लाई।
इसको कॉपी कर लो और फिर मैं आपको सिखा देता हूं कि अब मल्टीप्लाई करना कैसे है। अभी तो ये सीखा कि मल्टीप्लाई कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। कल क्लास है बाय द वे बच्चे, कोई क्लास में चेंजेस नहीं है। कल क्लास 4 से 6 और उसका रिपीट ऑप्शन 6:45 टू 8:45 होगा। चलो बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूं हाउ टू मल्टीप्लाई। वेन तो सीख लिया, मतलब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए तो सीख लिया आपने। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ये जब तक सेम नहीं होंगे आप मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब बच्चों हम बात करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई। कॉपी नहीं करना है, सीखना है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल ऑपरेशन माना गया है अमंग दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। सब में कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन को माना गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो हम कहेंगे इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। आप चेक कर लो, एक रो है और कॉलम इसमें 3 है, तो नेचुरल सी बात है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो सामने वाले में रोज 3 होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 3 रोज को रखा, मान लो 5 6 एंड 7, और ये 3 रोज और एक कॉलम है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आएगा अपने आप, फर्स्ट क्लास आएगा इसका। मल्टीप्लीकेशन तो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले मल्टीप्लीकेशन आप इसका करो। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये हम करेंगे बेटा। ये अपना लॉजिकल इंट्रोड्यूस करने का तरीका नहीं है, ये अपने को सेकंड एग्जांपल करना है, ये फर्स्ट नहीं करना है इसको। ओके, ये लो बेटा, फर्स्ट इसको ट्राई करो आप। 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है आपको 4 5 6 7। चलो ये कह रहा है और हम कर देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं ना, पहले हम चेक तो करें। इसमें 3 रोज हैं बच्चे और कॉलम बच्चों एक ही है, और इसमें एक रो है और कॉलम ध्यान से देखो तो 4 है। तो क्या रूल सेटिस्फाई होता है? ऑफ कोर्स रूल सेटिस्फाई होता है। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड रोज ऑफ सेकंड बिल्कुल सेम है आपके, तो रूल परफेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, आंसर किस ऑर्डर में एक्सपेक्टेड है? आंसर ऑर्डर में किस में एक्सपेक्टेड है? 3/4 में। यानी मुझे पता है कि एक मैट्रिक्स आएगी और किस ऑर्डर में आएगी, वो आएगी 3/4 में। अब कौन बताएगा भाई 3/4 में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? तो ऑब्वियसली 3 into 4 मतलब 12 एलिमेंट होने वाले हैं। वो 12 एलिमेंट कैसे काम करते हैं? इसमें 3 तो रोज होंगी और 4 इसमें कॉलम होंगे। ठीक है चैम? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये A11 हो गया, ये A12, ये A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है बच्चों, ये खुद बताते हैं कि किसको कहां मल्टीप्लाई करना है। देखो, आपको सिर्फ पैटर्न स्टडी करना है। इसका एड्रेस नोटिस करो, इसने क्या लिखा था। हाँ भाई, इसका एड्रेस लिखा हुआ है 1 1, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां से फर्स्ट रो ले लो, और यहां से 1 1 लिखा ना, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो यहां से आप इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। करो भाई, 1 into 4, आंसर कितना आया? मैं आंसर यहां लिख रहा हूं। हाँ भाई, 1 into 4 4 आया। अब इसका एड्रेस क्या है? 1 2, तो मतलब फर्स्ट रो यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम।
ये वाला कॉलम यानी सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 5 5। अब इसमें लिखा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ठीक है 1 इंटू 6 6। फिर इसमें लिखा है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑल। अब इसमें एड्रेस चेंज हो गया सेकंड रो, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, यानी 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14। फिर लिखा हुआ है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 दैट शुड बी 21। तो ये बन गया आपका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अभी कॉपी नहीं करना, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब मैं आपको फर्क समझाता हूं। पहले तो ये चेक करो क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और नया आंसर किस ऑर्डर में आएगा? नया आंसर आएगा बेटा 1 बाय 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट होने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, प्लीज इसको देखना। इसमें ये फर्स्ट रो है, आपने बोला ना फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, और इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है बच्चों फर्स्ट कॉलम के साथ। पिछली बार क्या था, हाँ भाई जिसको भी ये क्लिक करे प्लीज अपना माइक ऑन करके बोलना। पिछली बार फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट था, और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट था। बात समझ में आई? और वही एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर 4 हो गया। इस बार ऐसा नहीं है। चलो बोलो बेटा माइक ऑन करके बोलो, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें? इसमें एक था, इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें? 3। और फर्स्ट कॉलम में भी कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3 है ना। तो बस अब इस बात को समझो कि मल्टीप्लाई कैसे करोगे। जब इसमें एक ही एलिमेंट था और इसमें भी एक था, तो आपने उसी को मल्टीप्लाई किया। इसमें फर्स्ट रो में 3 है और फर्स्ट कॉलम में 3 है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे। यानी जो फर्स्ट रो में पहले नंबर पे है और जो फर्स्ट कॉलम में पहले नंबर पे है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 इंटू 5। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, ठीक है। और फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और फाइनली इनको, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो तुम्हारा अभी भी तो एक आना चाहिए ना, 3 क्यों आ रहे हैं? 3 नहीं आ रहे बेटा, आखिरी में आप इन सबका सम लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हुए। पहले वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। और जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो फाइनली इनको क्लब करने के लिए आप सम लेंगे, और सम लिया तो आंसर आया तुम्हारा 5 प्लस 12 17, 17 और 1 18 और 20, यानी कि 18 और 1 19 और 20 मतलब हो गया तुम्हारा 39। एक बार चेक दोबारा कर लो, ये हो गया तुम्हारा 7 3 21 और 21 और 12 का मतलब हो गया 33 और 5 38 हुआ ना, ठीक है। ये आपका आंसर। कॉपी दोनों में से कोई नहीं करना है। अभी मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूं, मैं कम से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम्हारे लिए, उसके बाद अपनी मल्टीप्लीकेशन बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और फिर आखिरी में मैं तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा भी, कम से कम 2 सॉल्व करवाऊंगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सीख गए तो समझो डिटर्मिनेंट के नंबर सारे पॉकेट में आ गए, क्योंकि बहुत यूज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स के अंदर। इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 1 - 2 3 और -4 2 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 2 1। अरे भाई ये कह रहा है और हम कर देंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना। हम पहले चेक नहीं करेंगे मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 तो रोज हैं इसके अंदर, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 3 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड आर सेम। आंसर किस ऑर्डर में आएगा? एनीवन? कौन बता रहा है आंसर किस ऑर्डर में आएगा? फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि 2/2। अच्छा, 2/2 में कितने एलिमेंट होंगे? 4। A11, A12, A21 और A22। चले, इट्स टाइम फॉर द मल्टीप्लीकेशन। हाँ भाई, फर्स्ट रो ये पूरी है और फर्स्ट कॉलम ये पूरा है, और मल्टीप्लीकेशन करना सिखा दिया मैंने तुम्हें। पहला एलिमेंट पहले के साथ 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ -8, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ 6, और तीनों को आपस में ऐड कर दो। ये बन गया तुम्हारा पहला एलिमेंट, ये तुम्हारा पहला एलिमेंट बन गया। अगला एड्रेस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अगला एड्रेस लिखा है 1 2, यानी फर्स्ट रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सेकंड कॉलम। फिर वही लॉजिक है, इसके भी 3 तो उधर भी 3। स्टार्ट करते हैं। 1 × 3 3, -2 × 5 -10, और 3 × 1 3, और इन सब का आप क्या कर दो? इन सब का आप सम करके एक एलिमेंट बना दो बस। ओके, अब क्या लिखा हुआ है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 लिखा है ना, 2 1 का मतलब हो गया सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। -4 × 2 -8, सेकेंड विद सेकेंड ना। हाँ भाई, 2 × 4 दैट्स 8, थर्ड विद थर्ड दैट्स 10, और तीनों को ऐड करके आपका एक नया एलिमेंट बन गया। अच्छा, अब ये एड्रेस लिखा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैसे करेंगे? -4 इन, अब सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, उसमें भी पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। -4 × 3 -12, देन सेकेंड वाला सेकेंड से, 2 5s are 10, और थर्ड वाला थर्ड से 5, और इन तीनों का सम कर दो। ये बन के आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपका 6 और 2 8, और 8 - 8 0। ये वाला बन के आ जाएगा तुम्हारा 3 + 3 6 - 10 -4। ये वाला आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए तो यानी 10, और ये वाला आ जाएगा तुम्हारा -12 + 10 मतलब -2 + 5 3 हो गया बेटा। तो आपका मैट्रिक्स तुम्हारे सामने है, ठीक है। अच्छा, एक और करता हूं मैं, फिर आपसे करवाते हैं। एक और मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन एक और मैं करता हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 3 7 -2 2 4 1 -1 4। चलो बच्चे शुरू करते हैं। भाई फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये भी 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करे। इनफैक्ट आंसर भी 3/3 में आएगा। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। आपको काम है, आपका काम है मल्टीप्लाई करके आंसर मैच कराना, तो पहले आप सीख लो ना। हाँ भाई, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 × 3 3, सेकेंड विथ सेकेंड दैट्स -4, थर्ड विथ थर्ड दैट्स 3, और तीनों का सम करके आपका पहला एलिमेंट बन गया। अच्छा, फर्स्ट कॉल रो विथ सेकेंड कॉलम, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 1 × 3 3, सेकेंड विथ सेकेंड 4, थर्ड विथ थर्ड -3, और इन तीनों को सम करके आपका सेकेंड एलिमेंट बन गया। अच्छा, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, ठीक है भाई, तो 1 × 7 दैट शुड बी 7, सेकेंड विथ सेकेंड 8, थर्ड विथ थर्ड 12, ठीक है। अब यहां कॉलम आगे बचे नहीं है, छोड़ दो, अब नया रो पकड़ो। अब नया रो शुरू हो गया, अब इसका डिस्कशन नहीं हो रहा ना, इस रो का डिस्कशन नहीं हो रहा। चलिए, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट विद फर्स्ट -3, सेकेंड विद सेकेंड दैट्स एक्चुअली 0, थर्ड विद थर्ड 2 1s are 2,
नेक्स्ट -1 into 3, -3. Second with second, that's 0. Third with third, that's -2. Next, second row, third column, -1 into 7. एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट. ठीक, ठीक है सर, ठीक. यार तुमको पढ़ाने के चक्कर में मैं बंद हो जाता, आज नीचे शटर बंद हो जाता, तो शुक्र करो ने फोन कर लिया. हाँ भाई, सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, -1 into 7, -7. Second with second, that's 0. Third with third, that's 8. ठीक है बेटा. अब क्योंकि उसमें कॉलम खत्म हो गए, छोड़ दो, अब नया रो शुरू करेंगे ना. ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा. First row with first column, 1 into 3, that's 3. Second with second, +6. Third with third, -1. Next, 1 into 3, 3. Second with second, that's -6. Third with third, that's +1. Next, third row, third column, 1 into 7, 7. Second with second, that should be -12. And third with third, that should be -4. रीजन करो वो लोग जिनको समझ नहीं आया, जो उनको लगता है कि नहीं आप अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो, वो चुपचाप बैठेंगे. जिनको हेल्प की जरूरत है सिर्फ वो रीजन करेंगे. चलिए बेटा, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर लेते हैं. सब लोगों ने किसी ने रीजन नहीं किया है. कोई हो तो बेटा चिंता नहीं करो, माइक भी ऑन कर सकते हैं. ऐसा ना कई बच्चों को रीजन का बटन मिलता नहीं है. मैं तुम्हारा माइक इसीलिए ऑन कर लेता हूं कि भाई कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर लो. मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन अलोंग विद इट्स आंसर. ठीक है, आप मैच करके दिखाओ आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा मैच. 2 3 4 5 2 1 को मल्टीप्लाई करो. 1 -2 3 -4 2 5 करो. पहले इसको करो, मैं इसका आंसर लिखता हूं भी साइड में. इसका मैच हो जाए वो चैट बॉक्स पे 1D लिख देगा टाइप करके ना. 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और D मतलब डन. मेरा मैच हो गया ये. जिसका डन आ जाए 1D का, वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकता है. इसका भी 1D चैट बॉक्स में लिखा आ गया. स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 और वो 2 का आंसर है. जिसका 2 का भी आंसर मैच करते हैं वो 2D लिख देगा.
ठीक है, 2 स्टार्ट करो और 2 भी मैच हो जाए तो 2D लिख देना। ठीक है, जिनका आंसर पहला वाला मैच नहीं हुआ परेशान नहीं हो बेटा, मैं करा रहा हूं, आप बोर्ड पे देखो, अपनी मिस्टेक को ट्रेस करने की कोशिश करो। कोई नहीं बेटा, मिस्टेक्स होती हैं, घबराओ मत। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 2 into 1 यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 2 1s are 2 और सेकंड वाला सेकंड के साथ -12। नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ दैट्स -4, सेकंड वाला सेकंड के साथ दैट्स 6। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट विद फर्स्ट 2 3s are 6 और सेकंड विद सेकंड दैट्स 15। नेक्स्ट, सेकंड रो का नंबर आ गया, कॉलम वही, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, 4 into 1 4, सेकंड विद सेकंड -20, फिर फर्स्ट विद फर्स्ट -8, सेकंड विद सेकंड दैट्स 10, फर्स्ट विद फर्स्ट 12, सेकंड विद सेकंड दैट्स 25। नेक्स्ट, थर्ड रो का नंबर आ गया, फर्स्ट थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट 2, सेकंड विद सेकंड दैट्स -4, 2 into -2 यानी -4 और सेकंड विद सेकंड दैट्स 2 और फर्स्ट विद फर्स्ट 6 और सेकंड विद सेकंड दैट्स 5। ये मैच कर लो बेटा, ये मैच हो गया होगा। ठीक है जी, हाँ जी, 2D भी आने शुरू हो गए। 2D का मतलब बच्चों ने कह दिया कि सेकंड भी हमसे हो गया है, तो जिनका सेकंड मिसमैच हुआ हो उनके लिए खास ना यहां सॉल्व कर देते हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 into 10 10, second with second -22, third with third that's 9। now first row with second column 1 into -4 that's -8, second with second 10, third with third that's -5, then 1 into -1 means -1, second with second that's 0, third with third that's 1। okay, second row with first column 3 into 10 30, 4 अब सेकंड विद सेकंड मतलब -44, भाई सेकंड विद सेकंड ना, थर्ड विद थर्ड 2 9s are 18। नेक्स्ट, 3 into -4 that's -12, second with second that's 4 5s are 20, third with third that's -10। next, 3 into -1 means -3, 4 into 0 means 0 और 2 into 1 means 2। अच्छा, अब दिस ना 1 into 10 should be 10, second with second -33, third with third 18। next, first with first -4, second with second 15, third with third that's -10। लास्ट ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 1 into -1 means -1, 3 into 0 means 0 और 2 into 1 means 2। कंफर्म करो बच्चों। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो स्टिल मैं ऑप्शन दे रहा हूं, रेज हैंड कर सकता है बच्चे। ठीक है बेटा, इसे कॉपी करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते। अच्छा भाई, ज्यादा खुश मत होना ना, ये अभी मैंने तुम्हें ये समझाया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते कैसे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अपनी बवाल एक्सरसाइज है, हम बैकअप बहुत जल्द शुरू करेंगे मैट्रिसेस का, ताकि आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जब एग्जाम में आए तो आप दोनों अटेम्प्ट कर पाओ, सिर्फ मैट्रिसेस नहीं अटेम्प्ट, मतलब डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिसेस भी आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो बैकअप शुरू होते ही मैं इसके क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा बहुत जल्द, मतलब मे बी इस संडे भी कर सकता हूं शुरू में। तो अब अगला कॉन्सेप्ट लिखो जो मुझे डिटरमिनेंट के रास्ते में परेशान करने वाला है, उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखो बच्चे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं इस पे बात करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, लेट ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by n, then its transpose is denoted by a to the power t और a dash। और इसका मीनिंग क्या होता है वो सुन लो। एंड डिफाइंड एज, एंड वो बच्चे डिफाइंड एज, ए ट्रांसपोज को डिफाइन करना हो तो हम करते हैं ए जे आई और एन बाई एम। ठीक है, बच्चों कंफर्म करो, बाहर आंधी चल रही है क्या? कुछ छोटा मोटा स्टॉर्म वॉर्म चल रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो जरा, क्योंकि मेरे खिड़की दरवाजे अपने आप क्यों हिल रहे हैं? yes, ठीक है, फिर तो ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं तो फिर जल्दी से हनुमान चालीसा चलाऊं फिर, पहले तो ना आता तो है नहीं, याद तो है नहीं भाई। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग समझ लो, बहुत इजी है। ए आई जे का ए जे आई कर दिया, अरे बड़ा सिंपल है। जो यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मेंबर था, तो वो यहां सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर हो जाएगा। जो यहां फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम का मेंबर था, वो यहां फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर हो जाएगा। आई मीन टू से ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जो पहले 2/3 का था वो 3/2 का हो जाएगा। जो पहले 10/12 का था वो बाद में 12/10 का हो जाएगा। आओ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये लो बेटा, 2 3 5 1 6 9। अब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज लेने जाएंगे तो होगा क्या चैंप, ये वाली रो फर्स्ट रो आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम में लिख दो। दैट्स ऑल, हो गया। और इसमें 3 रोज 2 कॉलम हो गए। इसको ट्रांसपोज बोलते हैं बच्चे। अच्छा, ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज ले लो, क्या होगा? सोचो सोचो, दोबारा से ट्रांसपोज ले लो तो जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम में लिख दो, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में लिख दो, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में लिख दो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वापस ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो तुमको मैंने ट्रांसपोज लेने के साथ साथ एक नोट पढ़ा दिया कि ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स वापस आ जाती है। कर लो बेटा कॉपी ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज का मतलब सिंपल है, रोज को इंटरचेंज करना है कॉलम के साथ, और कुछ भी नहीं। सवाल है कौन सी रोज को? सारी बेटा, सभी रोज को। ऑल रोज शुड बी इंटरचेंज्ड विद कॉलम्स और विद कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इसलिए यूज किया मैंने। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखोगे। अब मैट्रिसेस का कोई होमवर्क नहीं है भाई, परेशान मत होना। मैट्रिसेस का जब मैं बैकअप दूंगा तो अपने आप सिस्टमैटिकली पीपीएस होमवर्क आएंगी। अभी कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं बेटा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट। बस कल की क्लास में मेरी ये सारी कॉपी पढ़ के बैठना, जो मैंने कल 1 घंटा पढ़ाया और आज जो मैं 40-45 मिनट पढ़ाने वाला हूं, बस उतना पढ़ के बैठ जाना। आपको डिटर्मिनेंट कम से कम इस रीजन से तो नहीं तुम कह पाओगे कि तुम्हें मैट्रिसेस प्रॉब्लम है। नहीं, मैट्रिसेस की वजह से नहीं है, कुछ और होगा रीजन डिटर्मिनेंट ना समझ में आने का। अच्छा, मैट्रिसेस आसान चैप्टर है, डिटर्मिनेंट एक अच्छा चैप्टर है, तो मतलब मजाक नहीं। डिटर्मिनेंट को करते समय आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा चीजें क्या चल रही हैं। मतलब ऐसे समझो, रिलेशंस एंड फंक्शन में रिलेशन इजी पार्ट है, फंक्शन थोड़ा अच्छा है। ऐसे ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस थोड़ा इजी है, इजी थोड़ा नहीं बहुत इजी है, और डिटर्मिनेंट थोड़ा बेटर है।
उसके कंपेरेटिवली तो मच बेटर है, एफर्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखो बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ये पता होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो आपने लिख ही ली है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। अगर दो मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज करने के लिए दिया जाए, दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज करने के लिए दिया जाए, तो बच्चे पास दो मौके हैं, वो पहले सम कर ले, सम करके एक नई मैट्रिक्स बना ले और बाद में ट्रांसपोज कर ले। लेकिन एक ऑप्शन और भी है, आप पहले ट्रांसपोज कर लो बाद में ऐड कर लो, इट्स अ सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सम पहले करना है, ट्रांसपोज बाद में करना है, या ट्रांसपोज पहले करना है, सम बाद में करना है, कोई दिक्कत नहीं। सेम गोज विद माइनस साइन ऑल्सो। तीसरी प्रॉपर्टी है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये सुनने वाली है। इसके अंदर क्या है कि मल्टीप्लीकेशन पहले कर लो, ट्रांसपोज बाद में कर लेना आप, या फिर एक काम करो, ट्रांसपोज पहले कर लो लेकिन मल्टीप्लाई उल्टा करना। उल्टा मतलब ए बी लिखा है तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज एंड देन मल्टीप्लाई। अगर ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, अब बताओ, तो पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अगर चार मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बच्चों डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में रिवर्स आता है, ठीक है, और डिवीजन में कुछ नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी, मान लो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके आपको ट्रांसपोज करना है, तो बच्चा क्या करेगा, मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करने का मतलब है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, ये कहने का मतलब है, और बाद में ट्रांसपोज लेगा। एक ऑप्शन और है बेटा, ट्रांसपोज पहले ले लो, स्क्वायर बाद में कर लेना। सेम गोज विद क्यूब, क्यूब भी ऐसी है, ट्रांसपोज पहले कर लो, क्यूब बाद में ले लेना, एंड सो ऑन। अगर आप गारंटी देते हो कि n नेचुरल नंबर है, n कौन है, नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले ट्रांसपोज करके पावर बाद में ले सकते हो। नोट करो बेटा, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। बस अब दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, एक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। इनके बारे में बता दें आपको, तो कम से कम आपका डिटर्मिनेंट 100% सिक्योर हो गया मैट्रिसेस पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम उसकी नॉलेज से तो परेशान नहीं हो गया आप। ऐसा ना मैट्रिसेस के अंदर सर नॉलेज नहीं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डिटर्मिनेंट तक तंग कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा अब आपके साथ। इसे कॉपी कर लो सारी प्रॉपर्टीज को। हालांकि ये डिटर्मिनेंट के चौथे पांचवें लेक्चर में यूज होंगी ये प्रॉपर्टीज, अभी कोई खास यूज नहीं हो रहा, टेंशन नहीं। ये वाली प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का चौथा लेक्चर जो होगा उसमें कहीं यूज होनी है। ये चौथा या तीसरा, तीसरे चौथे, चार लेक्चर में तो डिटर्मिनेंट ही खत्म हो जाता है। खैर सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be symmetric. A square matrix is said to be symmetric if A transpose equals to A. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वापस से वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वापस आ जाए, तो बच्चा क्या कहता है, सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अच्छा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इनफोर्स क्यों किया? तो आपको पता लग गया होगा कि अगर मैं 2/3 की मैट्रिक्स लूंगा तो ट्रांसपोज लूंगा तो वो 3/2 आएगा वापस। मैट्रिक्स सेम आएगी नहीं वापस। सेम तभी आ सकती है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर रहा हो। 2/2 का ट्रांसपोज 2/2 आएगा, 3/3 का 3/3 आएगा। ओके, हाउ टू डिजाइन या हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चा कहता है वो तो ठीक है, मैं ऐसा सोचूं कैसे कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी चेंज नहीं हो। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया कैसे जाए? आपको सिंपल एक बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर रखना है। क्या रखना है बेटा? स्क्वायर। सेकंड चीज जो तुम उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते टाइम ध्यान दोगे कि ए आई जे और ए जे आई दोनों पोजीशन पे एलिमेंट सेम होंगे। ए आई जे और ए जे आई पोजीशन पे एलिमेंट सेम होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट सेम होंगे। फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट सेम होंगे। लेट मी डिजाइन। अब आपके सामने डिजाइन करते हैं कैसा मैट्रिक्स। आप खुद कहोगे हां सर, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ऐसे ही रैंडम 2 5 6 7, आप नोटिस करो ये स्क्वायर जरूर है लेकिन आप इसका ट्रांसपोज करके देखो। करना बेटा ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, तो आपने नोटिस किया ये वापस से ये नहीं बन के आया। आई हैव टू से कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉट सिमेट्रिक। अब ऐसे रैंडमली लिखोगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगी ना भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम रैंडमली स्क्वायर मैट्रिक्स ले लोगे वो सिमेट्रिक हो जाएगी? ऐसा नहीं है बेटा। सिमेट्रिक होने के लिए 2 रूल लगते हैं। पहला रूल, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, जो तुमने फॉलो किया था, लेकिन तुमने ए जे आई जे और ए जे आई, फॉर एग्जाम्पल ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपने इन दोनों एलिमेंट को अलग अलग रखा था, इसीलिए आपसे डिजाइन नहीं हुआ ये। तो अब आप अगली बार ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 3/3 से स्टार्ट करते हैं। डायगोनल एलिमेंट तुम्हारी मर्जी है, जिसको जो लेना है ले लो, डायगोनल के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो ये बताओ 6, इसका एड्रेस बताओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सोचो कौन सी जगह पे 6 होगा? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में पक्का 6 रखना। अब बताओ, यहां रखा हमने -7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में तुमने रखा -7। इसका उल्टा करना बेटा 1 3 का 3 1, यानी इस वाली पोजीशन पे आपको -7 रखना होगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं सिमेट्रिक। यहां रखा हमने लेट्स से 0, तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन थी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यानी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम इसको भी आपको 0 लेना होगा। चलो अब मेरे कहने पे एक काम करो, इसका ट्रांसपोज लो और बताना मुझे कि मैजिक क्या हुआ। ये लो, देखो तुम्हारे सामने है। बाद में तुम सारे इतने सारे बच्चे मिलके ये मत कहते रवि सर आपने ट्रांसपोज लिया ही नहीं। देखो तुम्हारे सामने है 3 6 -7, मैंने कॉलम में लिखा, चेक करो। फिर सेकंड रो को मैंने कॉलम में लिखा, फिर थर्ड रो को मैंने कॉलम में लिखा, और चेक करो ये आंसर डिट्टो वापस आ गया भाई साहब। ये जो मैट्रिक्स लिखी है वही प्रकट वापस हो गई। रीजन करो अगर फंडा समझ में आ गया कि सिमेट्रिक कहते हैं किसको है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। और कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे और ए आई जे ए जे आई के इक्वल रखोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम निकल के आएगी। कर लो, कॉपी कर लो सारा फंडा। ये सिर्फ 3 बच्चों को समझ में आया? ऐसे मत करो यार। रवि सर तुम्हारे लिए बैठे हैं 9 से 10, वरना तो इस टाइम मैं रील्स देख सकता था। थोड़ी एनर्जी तुम्हारी भी होनी चाहिए भाई साहब क्लास में। हम मजाक नहीं करते, पढ़ाई अच्छे से करते हैं। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, या तो 4 बजे मिलेंगे या फिर हम मिलेंगे। अच्छा चैंप, कल की क्लास
मेरी तरफ से तो 2 घंटे की है, मैं तो 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन कल की क्लास का, कल श्योर शॉट है, ये फॉलो करना है मुझे, क्योंकि मुझे रिलेशंस का टेस्ट लेना है और रिलेशन का एक क्वेश्चन पेंडिंग है। तो कल सिर्फ जो 4 से लेके मैं 5:30 तक पढ़ाऊंगा, सिर्फ ये वो क्लास है जो डिटर्मिनेंट के ऊपर है। जो मैं 5:30 से लेके 6:15, हाँ जी बेटा प्लीज ना सुनना, कि 6:15 करूं या इसको 3:45 कर दूं, जैसे चाहो वैसे करवा लो मुझसे अभी, क्योंकि अभी तो बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये 45 मिनट की क्लास मुझे रिलेशंस और फंक्शन का पेंडिंग टॉपिक खत्म करने के लिए चाहिए। फंक्शन में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने वो छोड़ रखा है, क्योंकि रिलेशंस उस दिन कई बच्चों ने नहीं किया था, तो मैंने उस दिन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक नहीं बताए थे, बाकी सब बता दिए कि कैसे करने हैं। तो कल की क्लास ऐसे रहेगी। और सिमिलरली वो दूसरा ब्रेकअप है, 6:45 स्टार्ट होगा, और क्या कहते हैं उसका, मेरे ख्याल से 8:15 तक, यानी 6:45 टू 8:15 मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, सॉरी डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, और फिर 8:15 से लेके 8:45 या 9 तक जाएगी क्लास तुम्हारी उसकी पेंडिंग पार्ट की। भाई अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, मेरे ख्याल से तुम्हारा जो टेस्ट है वो मैंने रखा हुआ है 1st एंड 3rd वीक ऑफ द मंथ। तो मुझे लग रहा है कि 1st वीक में तो टेस्ट मुझे भी कंडक्ट करना है, तो टॉपिक तो हो मेरे हाथ में टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, ये सिमेट्रिक कॉपी करो, मैं स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाता हूं और तुमको फ्री करता हूं। यस बेटा, रीजन किसका है, ये पूछने के लिए कुछ क्या? नो सर। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिख ले, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कॉपी पढ़ के आना राक्षसों कल। मैंने बताओ, कल मेरे तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा भी फंस गया। कल उसकी 10th का बैच होता है और मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रख दी, वो बेचारा 8 से 9 भी फंसा रहा मेरे साथ और 9 से 10 भी फंसा रहा। ठीक है नहीं, वो तो उल्टा मुझसे पूछ रहा है, कह रहा पापा किसी क्लास चल रही है। मैंने कहा हैं तुम्हारे भैया सारे सीनियर, पढ़ते कम हैं, क्यों भी अयान फलाना पढ़ते कम है ना, घूमते ज्यादा है। यस सर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, स्क्यू, okay, skew symmetric matrix. A square matrix is said to be skew symmetric if A transpose equal to -A. भाई ये तो हो गई अक्षर डेफिनेशन। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके -A वापस आता है तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं बोलते, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अब लेकिन सवाल यह है कि सर कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, मतलब आपके दिमाग में ऐसा कौन सा फंडा क्लियर है कि आप अचानक उठा के एग्जांपल लिख देते हो और ये रूल फॉलो हो जाता है। तो पहला रूल तो यही है कि ट्रांसपोज, सॉरी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरा रूल है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, नहीं बेटा इस बार ए जे आई नहीं, इस बार -AJI। और तीसरा, यस स्क्यू सिमेट्रिक में 3 रूल होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट, तुमने नोटिस किया मैंने आई और आई लिखा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का एड्रेस नोटिस किया तुमने कभी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यानी आई इक्वल टू जे होता है। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 लेने हैं। और कमाल की बात है, सीबीएसई की बहुत ऐसे कम पेपर हैं जिसमें सीबीएसई ने उठा के कॉन्सेप्ट का प्रूफ पूछ लिया हो। तो इसका सीबीएसई ने प्रूफ पूछा, 2 नंबर, छोटा सा प्रूफ है, ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, 1 नंबर का प्रूफ पूछा सीबीएसई बोर्ड ने कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, प्रूफ ना, प्रूफ बोल दिया उसने। अब बच्चे वहां एग्जांपल दे के आ रहे हैं, नंबर तो 0 मिला होगा, एग्जांपल तो आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, एग्जांपल कैसे दे दोगे आप? तो इसका थ्योरम भी, इसका प्रूफ भी कराऊंगा मेन बैच के अंदर, जब मैं मैट्रिसेस का बैकअप लूंगा। मैंने जिनको मैट्रिसेस पहले पढ़ाया है उनको इसका प्रूफ करा दिया है। चलो बेटा, एक खान साहब है क्या क्लास में? नहीं है खान साहब आज, सही है। कल ना सब दुखी होने वाले हैं सब मैट्रिसेस के अंदर, या तो इन्होंने स्कूल में किया और भगवान करे कर लिया, और नहीं तो ये दुखी हो जाएंगे कल बहुत सही। हाँ भाई, 2x2 का एग्जांपल बनाओ, डायगोनल एलिमेंट 0 फिल कर दो सारे, पहले कर दिए मैंने। और ए आई जे ए जे आई के इक्वल नहीं लेना, उसका अपोजिट लेना है। तो यहां 3 रखो तो यहां -3 हो गया। चलो बोलो ए ट्रांसपोज कितना, ये वाला रो इस कॉलम में लिखा, ये वाला रो इस कॉलम में लिखा, गड़बड़ हो गई भाई।
ये तो इसके बराबर नहीं है, ये 3 है, ये -3 है, ये -3 है, ये 3 है। माइनस साइन कॉमन ले लो। जब हम किसी मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो सारे एलिमेंट से माइनस साइन कॉमन लेते हैं। इनको क्या फर्क पड़ना है, ये तो 0 है। इसका 3 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं चैंप कि ये वाला मैट्रिक्स वापस ये वाला बन गया है, चेक कर लो आप। सो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, एक 3x3 की डिजाइनिंग हो जाए। अयान, ये तूने करनी है, 3x3 की मैट्रिक्स डिजाइन करनी है स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या फिल कर दे, 0। ठीक है, अब मैं कुछ कोडिंग बनाता हूं तेरे लिए, है ना। ये बॉक्स में क्या आएगा, ये ट्राइंगल में क्या आएगा, और ये सर्कल में क्या आएगा। अगर मैं यहां 7 लिख रहा हूं, यहां मैंने -2 लिख दिया है, और यहां मैंने 3 लिख दिया है। चल पहले बॉक्स फिल कर। ये 7 है तो ये -7 करेक्ट है बेटा। ये ट्राइंगल फिल कर, ये 3 है, -3 करेक्ट। और ये सर्कल फिल कर, ये -2 है। 2 कर लो बेटा, इसका ट्रांसपोज लेके देख लो, -A वापस आएगा। आप करके देख लो, खुद से करके देख लो। जब आप ट्रांसपोज लोगे तो मैट्रिक्स वापस नहीं आएगी, इसका माइनस साइन वापस आएगा। करके देखो बेटा, इसको आराम से करके देखो, फिर बताओ मुझे। जिसको लगता है कि उसका A ट्रांसपोज करके -A आ गया, ठीक है, वो लिखो डन। A ट्रांसपोज करके -A वापस आना चाहिए। और प्लीज कॉपी कर लेना स्क्यू सिमेट्रिक की सारी नोट्स अच्छे से। स्क्यू सिमेट्रिक की नोट्स कॉपी कर लो, दैट्स ऑल। हो गया बेटा तुम्हारे ना मैट्रिसेस के सारे फंडामेंटल्स रिकॉल कर दिए मैंने। मैट्रिसेस टोटल 5 क्लासेस का टॉपिक है, जिसमें से मैंने तुम्हें 5 क्लासेस को दो घंटे में, 5 क्लासेस मतलब 10 घंटे ना, 10 घंटे को मैंने तुम्हें 2 घंटे में खत्म कर दिया। तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें सवाल अच्छे नहीं कराए हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स दे दिए, सो दैट आगे की कनेक्टिविटी इफेक्ट नहीं, ठीक है ना। आगे की कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना, अपने आप अफेक्ट, ये ठीक रहेगा। बस बच्चों, जिसका कॉपी हो जाए गुड नाइट, स्कूल जाओ कल सुबह, और मेरी क्लास में शाम को मिल जाना मुझे, किसी भी ऑप्शन में डिटरमिनेंट स्टार्ट हो जाए। Good night, sir. गुड नाइट बेटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय।